आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस के बारे में। बहुत ही इजी एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस होता क्या है? तो सबसे पहले इसका अर्थ है एज नियरली एज पॉसिबल, राइट। अब इसको हम समझेंगे कि इसका उपयोग कैसे होता है कोर्ट में, राइट। ये सेक्शन 92 क्रॉस 3 ऑफ सिविल प्रोसीजर से गवर्न करता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि दान मरकर भी जिंदा रहता है, जैसे चैरिटी नेवर डाई। बस इसी पे बेस्ड है ये डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कि जो चैरिटी दी गई है पब्लिक पर्पस के लिए, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो हमेशा बनी रहेगी। जैसे यदि दान देने वाले का इरादा नेक है तो तकनीक बदलने से दान व्यर्थ नहीं होगा। जैसे 50 साल पहले किसी ने कुआं खुदवाने के लिए पैसे दिए थे ट्रस्ट में, ये पब्लिक पर्पस के लिए ट्रस्ट था। अब आज वहां पे नल रख गए हैं तो कोई ऑब्जेक्शन रेज करेगा कि यार ये तो नल में मतलब पब्लिक ट्रस्ट में तो अभी भी पैसे बचे हुए हैं और ये जो स्पेसिफिक पर्पस था कुएं खुदवाने का अब वो तो रहा नहीं, तो पैसे वापस कर दिए जाए। तो जब यहाँ पे 92 क्रॉस 3 में साइप्रस की एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो कोर्ट के पास पावर है कि वो पैसे वापस ना करके इससे एज नियरली एज पॉसिबल वाटर प्यूरिफायर के लिए उस पैसों का यूज कर लिया जाए। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, राइट। 2025 में एक ऑपरेशन आशा के नाम से केस लॉ आया था दोस्तों, जिस केस लॉ एक अपने आप में लैंडमार्क केस लॉ है। उस केस लॉ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि जो ये साइप्रस है ना, केवल सिर्फ ट्रस्ट पर ही लागू नहीं होगा, ये पब्लिक से जो चंदा लेने वाली सोसाइटी हैं उन पे भी लागू होगा दोस्तों। ये इस केस में बोला गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का सीधा सीधा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एप्लीकेबल है किसी पब्लिक ट्रस्ट पे ही होगा, प्राइवेट पे नहीं होगा। यदि आपने अपने बच्चों के लिए प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है तो उस पे साइप्रस एप्लीकेबल नहीं होगा, पब्लिक ट्रस्ट पे। और जिस पर्पस के लिए दिया था उस पर्पस का अब आगे उपयोग किया जाना लगभग इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने कोविड-19 का आपको दिया था, राइट। जैसे मैंने कुआं खुदवाने वाला एग्जाम्पल आपको बताया था, दूसरा। और तीसरा, जिस पर्सन ने दान दिया था उसका जो इंटेंशन था वो नेक था। ये तीन इसमें एप्लीकेबल होगी, तब जाके डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस आप 92 क्रॉस 3 में उपयोग कर सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो इसमें एक और एक्ट होता है जहां पे इस साइप्रस की बात की गई है, वो है मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, जिसमें सेक्शन 26 और सेक्शन 27 डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस की बात करती है। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या इसका यूज है एक्चुअल में। सपोज इंदौर में जब कोविड-19 चल रहा था ना, तब एक ट्रस्ट बनाया गया था, राइट, कि जो भी इससे पीड़ित रहेंगे कोविड से, उनके लिए एक उपचार या मदद दी जाएगी। तो उस ट्रस्ट में बहुत पैसे जुड़े थे। अब धीरे धीरे कोरोना खत्म होता जा रहा था। स्पेशल पर्पस था उसका कि कोरोना में पीड़ित मरीजों के लिए इस पे खर्च किया जाएगा। अब कोरोना खत्म हो गया, पैसा उस ट्रस्ट का बहुत लग गया था, बट कुछ पैसा उसमें बच गया। मान लो 50 लाख रुपए उसमें बच गए। तो अब वो 50 लाख रुपए का क्या होगा? अब कोरोना तो रहा नहीं, स्पेशल पर्पस तो रहा नहीं, तो उन 50 लाख रुपए का क्या होगा? क्या उनको वापस कर दिया जाएगा जिन्होंने दिया था? नहीं दोस्तों, ये पैसा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए दिया गया था, राइट। तो इस पैसों का अब होगा क्या? अब ये पैसे फंसे हैं, तो यहाँ पे कोई भी डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का सहारा ले सकता है और माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन देगा 92 क्रॉस 3 सीपीसी में, और वहां कोर्ट के पास पावर है कि वो डिसाइड करे एज नियरली एज पॉसिबल, मतलब उन पैसों का अदर मेडिकल जो कोई ऐसी आपदा आती है या कोई ऐसी महामारी या कोई भी, जैसे अभी नल से पानी की वजह से कुछ लोग मरे थे, तो उसमें भी पब्लिक
पर्पस के लिए उपयोग किया जा सकता है कोर्ट के ऑर्डर पर। इस साइप्रस की जानकारी में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, यदि आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं तो इन दो पॉइंट को देखना बहुत ही आवश्यक है कि कौन एप्लीकेशन दायर कर सकता है साइप्रस की। क्या कोई भी जाके मुंह उठा के एप्लीकेशन दायर कर देगा? जी नहीं दोस्तों, एडवोकेट जनरल या दो या दो से अधिक पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है इंटरेस्ट में, वो ही एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। वो भी कब? कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, पर रील लगेगी कोर्ट की बिना परमिशन के आप एप्लीकेशन दायर नहीं कर सकते। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन करने पड़ेंगे आपको राइटिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।